नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। लालमन यादव के साथ आजमगढ़ की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। ठेकमा आजमगढ़ विकासखंड सभागार में सरकार द्वारा योजना चलाई गई, कोई भी गरीब आवास से वंचित न रह पाए। मुख्य अतिथि परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी रहे। सभागार में लाभार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें उनको सुझाव दिया गया था कि जो भी मुख्यमंत्री आवास के पात्र हैं, जिनका नाम आया हुआ है, उनके खाते में आज पैसा डाल दिया है। पहली किस्त 40,000 न्यू भर जाने के बाद में जांच करने के बाद दूसरी किस्त 70,000 खाते में भेजा जाएगा। तीसरी किस्त साफ सफाई के लिए 10,000 खाते में भेजा जाएगा। मनरेगा का 90 दिन का काम का भी पैसा दिया जाएगा। टोटल 1,40,000 रुपया मिलेगा। आवास का कार्य उस जगह पर करवाना जिस जगह पर विवाद न हो। जो भी आवास के पात्र है, किसी बिचौलियों को एक पैसा मत देना। आवास कार्य जितना तेज़ी से करवाएंगे, जांच के दूसरी भी किस्त खाते में चली जाएगी। ठेकमा ब्लॉक बीडीओ आलोक कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी देवेंद्र सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रमोद राय, सफाई कर्मी अध्यक्ष रमेश राम, समस्त स्टाफगण मौजूद रहे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उतना ही घर उसमें लगाइए जितना कि आप बनवा पाएँ। 1,20,000 प्लस 20,000 मजदूरी, कुल मिला के 1,40,000 रुपये आपको मिलेगा। और इतने पैसे में अगर आप किफ़ायती से कुछ अपने मेहनत मजदूरी से जोड़ करते हैं तो आप एक जो सरकार में कहना है कि आपके पास एक पक्का घर हो जाए, एक कमरे का किचन बाथरूम और ये उतना हो जाएगा, ठीक, एक बरामदा एक परिवार के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ध्यान ये रखना है कि गांव में घर बनवाते वक्त बहुत से विवाद होते हैं ज़मीन के। या आप पता चले कहीं पे गिरा रहे हैं, आपको पड़ोसी या कुछ बहुत से लोग होते हैं जहां विवाद हुआ वहीं ले जाकर न्यूज़ खोलते हैं, ठीक, फिर रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा फिर घर नहीं बनवा पाएंगे, फिर पैसा वापस करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो विवाद से बचने के लिए जहाँ निर्विवाद हो, जहाँ कोई विवाद न हो, जहाँ आसानी से काम शुरू करें और घर बन जाए, ठीक। वैसे भी घर होता है कि एकदम जहाँ विवाद न रहे उसी घर में आदमी सोचता है कि अच्छा घर बने, कोई विवाद न रहे तो शांति मन से उसमें रहे। तो बिना विवाद के ऐसी जगह बनवाइए जहाँ शुरू हो और पूर्ण हो जाए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यह है कि इसमें जो आपको कॉलोनी मिल रही है, यह आपको किसी की सिफारिश से या किसी के कहने से नहीं, बल्कि आप उसके हकदार हैं, आप उसके पात्र हैं, इसलिए आपको मिल रही है, ठीक। इस चीज़ को समझिए आप। तो कोई भी कहता है कि हम पास कराए हैं इसलिए हमें पैसा दे दीजिए, या फिर मांगता है कोई किसी तरह पैसा, यह गलत है। आप किसी को पैसा नहीं देंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आपके खाते में पैसा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका है, उसको किसी को नहीं देंगे। अगर आप देंगे फिर आप ही जिम्मेदार होंगे, फिर आप कोई शिकायत सही कर नहीं पाएंगे। फिर आप किसी को भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा इतना पहले से ही कम है कि आप किसी तरीके से घर बनवा पाएँ, ठीक। और अगली चीज़ ये है कि जैसे जो आप कॉलोनी मिली, बहुत से लोग गरीब होते हैं, उनको घर ज़रूरत होती है, लेकिन और भी मजबूरियाँ होती हैं। कॉलोनी पैसा मिला, किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, यह भी आपको नहीं करना है, ठीक। जैसे इतना दिन चल रहा है, उसे कुछ दिन और देखिए, पहले इस पैसे केवल और केवल अपना घर बनवाइए, ठीक। दवा में खर्च कर दिए, बीमारी हुई, शादी विवाह या किसी काम में, कुछ लोग कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग जो है अन्य कामों में खर्च कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये आपको नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ घर बनवाने में ही खर्च करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उतना ही घर उसमें लगाइए जितना कि आप बनवा पाएँ। 1,20,000 प्लस 20,000 मजदूरी, कुल मिला के 1,40,000 रुपये आपको मिलेगा। और इतने पैसे में अगर आप किफ़ायती से कुछ अपने मेहनत मजदूरी से जोड़ करते हैं तो आप एक जो सरकार का कहना है कि आपके पास एक पक्का घर हो जाए, एक कमरे का किचन बाथरूम और ये उतना हो जाएगा, ठीक, एक बरामदा एक परिवार के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ध्यान ये रखना है कि गांव में घर बनवाते वक्त बहुत से विवाद होते हैं ज़मीन के। क्या आप पता चले कहीं पे गिरा रहे हैं, आपको पड़ोसी या कुछ बहुत से लोग होते हैं जहां विवाद हुआ वहीं ले जाकर न्यूज़ खोलते हैं, ठीक। तो फिर रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा फिर घर नहीं बनवा पाएंगे, फिर पैसा वापस करना पड़ेगा,
तो फिर दिक्कत होगी। तो विवाद से बचने के लिए जहाँ निर्विवाद हो, जहाँ कोई विवाद न हो, जहाँ आसानी से काम शुरू करें और घर बन जाए। ठीक, वैसे भी घर होता है कि एकदम जहाँ विवाद न रहे उसी घर में आदमी सोचता है कि अच्छा घर बने, कोई विवाद न रहे तो शांति मन से उसमें रहे। तो बिना विवाद के ऐसी जगह बनवाइए जहाँ शुरू हो और पूर्ण हो जाए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यह है कि इसमें जो आपको कॉलोनी मिल रही है, यह आपको किसी की सिफारिश से या किसी के कहने से नहीं, बल्कि आप उसके हकदार हैं, आप उसके पात्र हैं, इसलिए आपको मिल रही है। ठीक, इस चीज़ को समझिए आप। तो कोई भी कहता है कि हम पास कराए हैं इसलिए हमें पैसा दे दीजिए, या फिर मांगता है कोई किसी तरह का पैसा, तो यह गलत है। आप किसी को पैसा नहीं देंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आपके खाते में पैसा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका है, उसको किसी को नहीं देंगे। अगर आप देंगे तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे, फिर आप कोई शिकायत कहीं कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो आप किसी को भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा इतना पहले से ही कम है कि आप किसी तरीके से घर बनवा पाएँ उसमें। ठीक, और अगली चीज़ ये है कि जैसे जो आप कॉलोनी मिली, बहुत से लोग गरीब होते हैं, उनको घर ज़रूरत होती है, लेकिन और भी मजबूरियाँ होती हैं। कॉलोनी का पैसा मिला, किसी दूसरे काम में खर्च कर दिए, यह भी आपको नहीं करना है। ठीक, जैसे इतना दिन चल रहा है उसे कुछ दिन और देखिए, पहले इस पैसे केवल और केवल अपना घर बनवाइए। ठीक, दवा में खर्च कर दिए, बीमारी हुई, शादी विवाह या किसी काम में, कुछ लोग कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग जो है अन्य कामों में खर्च कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये आपको नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ घर बनवाने में ही खर्च करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। लोगों को दिया गया मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो आज कार्यक्रम हुआ, इसमें एक क्लिक में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी लाभार्थियों के खाते में जो है जो धनराशि दी गई, उसमें ठेकमा के अंतर्गत जो है 163 लाभार्थी स्वीकृत हुए हैं, इनके खाते में जो है धनराशि आज भेजी गई। आज भेज दी गई है जी, सबको? सभी विकलांग हैं? नहीं, इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं, सभी विकलांग नहीं हैं। जैसे कुछ दैवीय आपदा के हैं, कुछ जो है मुसहर जाति के लोग हैं, और दिव्यांग हैं, इत्यादि जो है कैटेगरी में दी गई है। सबको मानक के अनुसार दिया गया है? बिल्कुल, मानक के अनुसार सभी को दिया गया है। धन्यवाद।